चलिए हम लोग कहाँ तक किए थे बुआ? हम लोग 9 क्वेश्चन से करेंगे। पार्ट 2 हम लोग का 12.3 प्रश्नावली का पार्ट 2। इसमें हम लोग पूरा के पूरा 12.3 को खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन वो याद क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, खैर लंबा चौड़ जाएगा, कोई फर्क पड़ने से। वो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है 12.1, वैसा ही भी क्वेश्चन पैटर्न उतना है ये नहीं किया। बता दो कहो तो फिर बहुत लंबा कैलकुलेशन जाए, और सबसे ज्यादा तू लोग कैलकुलेशन से डर लगा तुझे। चलो अपनी स्टार्ट कर जाओ। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 9 से। और आज हम तुम लोग कुछ क्वेश्चन के चित्र बना चुके बने। क्वेश्चन में क्या कहता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग में है क्या क्या? आप देखो ध्यान से। छायांकित भाग है क्या क्या? एगो पूरा ई छायांकित है, एगो हई पूरा छायांकित है, यानी एगो छोटका वृत्त, आ प्लस में क्या है? हई अर्धवृत्त में हई भागवा छायांकित बाटे। यानी कि अर्धवृत्त में का दिया गया? एगो समकोण त्रिभुज पड़ा हुआ है, एगो समकोण त्रिभुज, एगो समकोण त्रिभुज। तो हमें क्या करना है? देखो बुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का हो जाए बोलेंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस, सॉरी, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। खैर इसका कुछ नामकरण भी किया हुआ है, नामकरण पहले कर देते हैं। इसका नामकरण जो किया गया है वो क्या है? नामकरण इसका नाम है ए बी, उसका सी, और ये बिंदु क्या है? डी, और यहाँ केंद्र पता है क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। हमें अब क्या है ना कि यहाँ पर क्या करनी है दोस्त? यहाँ पर क्या करनी है आपका कि निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है पहले पढ़ लो। कह रहे कि ए बी और सी डी ओ केंद्र व ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। जो ओडी है छोटका वृत्त का क्या है? व्यास है। और क्या कह दिया? ओ ए जौन है, ओ ए, ओ ए ई आपका दिया गया, कितना दिया गया है? ओ ए 7 है। अगर ई 7 है बुआ तो ये पता है कि केंद्र से जो भी रेखा जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हाई भी कितना होगा? 7। ये भी कितना हो जाएगा? 7। नहीं होगा तो ये भी कितना हो जाए? ये भी बात कर लिया तो भी कितना हो जाए? 7 सेंटीमीटर पूरा व्यास के रूप में। और ये भी हमने कितना हो जाए? 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हमने के? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाटे? अब हमने क्या आसानी से निकाला, बड़ा का जो वृत्त आपको दिख रहा है, बड़ा का वृत्त, उसकी त्रिज्या कितनी है? 7। और छोटा जो वृत्त है उसका व्यास मिल गया। क्या मिल गया? व्यास। व्यास कितना है? 7 है। तो हम पहले छोटे वृत्त का व्यास कितना है? 7। तो यहाँ से आर निकाल लिया। देखो ध्यान से, दिया है का दिया गया सबको, लिखेंगे यहाँ पर। पहले बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की आपको त्रिज्या पता हो गया। इसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? बड़ा का आर। कितना आपका हो गया? कितना? 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया जाएगा। बताओ, इसको छोटकार मान लेते हैं। ये पूरा व्यास है बचवा, पूरा व्यास बा ना, तो ये क्या हो जाए? अरे डी बा ना, आर निकाल ले बका हो डी बटा 2, यानी आर बटा डी बटा 2, 7 बटा का हो जाए 2। आपका आर निकल गया 7/2। हमने के अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत आसान बटे। छायांकित भाग में बाका, छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या हो जाए बोलेंगे जरा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस का, ये अर्धवृत्त है, अब माइनस का निकालेंगे? त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण। देखो निकालेंगे, बोलेंगे बुआ काशी। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाए? प्लस, इनको बड़ा कोष डाल देते, कोई दिक्कत बका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का हो जाए वृत्त का क्षेत्रफल। एकदम पहले माइंड इतना ध्यान दे जरा, समझ के निकाले का बटे। कहता है छायांकित भाग। छायांकित भाग बहुत और पहले भाग का कहता है। तो छायांकित भाग के रूप में कौन कौन दिखाई दे रहा है अपने समझो। ये छोटका वृत्त बा, और प्लस में क्या चाहिए? ये अर्धवृत्त, माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा हाँ, अर्धवृत्त माइनस का इसका हम लोग इसका निकालेंगे तो है ना बचल। हमें क्या करना है? ज्ञात करके बटे। तो अर्धवृत्त माइनस किसका? त्रिभुज का है, या किसका हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब समझा ध्यान से।
यहाँ पर हुआ क्या है, छोटे वृत्त से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस, अच्छा अर्धवृत्त बड़का है जी, पाई एक आर को हम का माने हैं, का माने हैं आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज की कौन सी त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि इसका अगर इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो कैसा बन रहा है, क्या डिग्री 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बाटे, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना का हो जाएगा ऊंचाई। लेकिन तो नहीं कि एगो माइंड में बात चल, तू भले पूछे ना पूछे कि भाई यहाँ दू गो त्रिभुज बनता है, आप बता रहे हो ऐसा, यहाँ दू गो बन रहा है त्रिभुज ना जी, यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज। तो देखो दो जब भी आपको ऐसे मिलते हैं कहीं भी कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया हो या इस प्रकार के त्रिभुज दी गई हो, और यहाँ पर आप बीचों बीच लंब डालते हैं, इसका नाम ए बी सी था, और यह इसका क्या है, डी है, माना कि ये हमारा डी है। तो आप जैसे देखो ध्यान से, हमने माना कि इसकी जो पूरा चौड़ाई है कितना है, जरा सा 10 है, कितना है 10, ऊंचाई कितना हमारा है, माना कि 5 है, कितना है 5। तो अब या इसको मान लो कितना, तुम्हारा 6 मान लो, कितना मान लो 6 मानो, इसको तू अलग अलग बांटोगे तो एगो हल त्रिभुज के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तुम इसका क्षेत्रफल निकालोगे फिर इनका निकालोगे, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना बाटे 5, ऊंचाई कितना बाटे 6, माना जी, इधर निकालोगे 1/2 आधार कितना बाटे 5, ऊंचाई कितना बाटे 6, दो ती आई 6 पस्ती आई 15, इधर दो ती आई 6 पस्ती आई 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, ऐसे निकाले 30 आया। या फिर डायरेक्टली इनका आप बेस को दोनों को एक ही जोड़ लो, दोनों बेस को एक ही मान लो, तो 1/2 आधार कितना बाटे, ऊंचाई कितना बाटे, दो ती आई कितना हो जाएगा, आया कि ना आया, बतिया हुए बटे, तो हम डायरेक्ट वहां लिखे हैं, क्या लिखे हैं जगह से, हमने डायरेक्ट वहां पर लिखा है कैसी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का वृत्त का सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बात वही लिख रहे बानी, जब लिख 17 के दू गो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब दू गो कर चाहे एक कर बतिया खाली बस यहाँ खाली क्या हो जाए, दोनों आधार के जोड़ दियो, दोनों आधार के जोड़ देवो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बड़का सा समकोण बन जाएगा, एगो बड़ा सा समकोण। इसका मान निकालो, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना मेरा हम लोग है, स्क्वायर है ना, कै बार 2 बार, इंटू प्लस पाई का मान 22 अब बट्टा में दू, आर स्क्वायर ना हो कितना हो जाएगा 7 × 7 माइनस 1/2, अब इसका आधार कितना हो जाएगा 7 7, ऊंचाई कितना इसका है 7, ठीक है, ये 7 दूनी क्या, ये ऊपर दो से कटेगा, 11 दूनी क्या 22, इस 7 7 खत्म, 11 दूनी क्या 22, 11 7 11 7, अच्छा हाइयो 7 7 खत्म हो गई। अब देखो 11 7 77 प्लस है ना जरा सा, 11 7 77 77 माइनस ई चलो 7 7 49, घटा लो कितना बचेगा हम लोग का, 77/2 भागा दोगे 38 पॉइंट, नहीं 38 नहीं 38 है ये, ठीक है ना, 38 दूनी के 76 पर, हाँ आप प्लस ई घटाओगे जरा सा, 17 में से 9 हो जाए 8, 6 में से 4 गुण 2, जोड़िएगा 8 8 16 के 6, 3 2 5 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलाओ तो आ रहा है आंसर, देखो जरा से एक बार कितना होता है, कितना आ रहा है आंसर है, उतना ही रहा है ना, हमने कुछ वो काम विशेष ना करनी है, कोई विशेष खड़े इतना ही काम, हम इतना ही काम दोस्त को ले बनी कि छायांकित भाग बाका पहले, तो एगो हमने के अर्धवृत्त लोग तटे, दूसरा का चीज बाटे, सॉरी एगो वृत्त छोटका सा, और दूसरा का बाटे एगो अर्धवृत्त में से हमने का निकल बन जा त्रिभुज, निकल बन त्रिभुज, अगर ऐसे निकले थोड़ा सा देख लो डिटेल में आ जा, थोड़ा सा ऐसे वजह से मान लगे इसे बैठे होने के माने में क्या है तुझे, फिल दी कलर
अब चलो, अब दिखाई दे रहा है कुछ फील हुआ तटे कि हमने अर्धवृत्त में से हम क्या निकाले हैं, अर्धवृत्त में से हम क्या निकाले हैं जरा सा, अर्धवृत्त में से हम क्या निकाले हैं, त्रिभुज। अर्धवृत्त में से हमने क्या निकाला, त्रिभुज निकाला। आपका इतना परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बतिया तो हुए बटे, हमने अर्धवृत्त में से क्या निकाले हैं, त्रिभुज। तो निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, पहले हम क्या बोलेंगे, पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर में 2, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हमने इस करेक्शन कर दिया, कितना आपका आ गया, ये आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाके बनाना तब दिक्कत सब खत्म होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये तुम गौर से देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से है, एगो त्रिभुज है, एगो क्या है बुआ, त्रिभुज, एगो त्रिभुज है हो एकरा में 3 गो बॉल बटल हुआ था, पहला बॉल यहाँ है, दूसरा बॉल यहाँ है, तीसरा बॉल क्या है, यहाँ है का। हमें कुछ भाग व्हाइट नजर आ रहा है, उसी भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। यानी वह क्या है, छायांकित भाग बटे, वह क्या बटे, छायांकित भाग। छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा, क्या बोलोगे। हाँ देखो ध्यान से, वास्तव में है क्या एक्चुअली बात की जाए, तो ये जो आपको नजर आ रहा है त्रिभुज, यहाँ पर क्या है, त्रिज्या खंड है, यहाँ पर क्या है, इसको हटा दे, हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या, अब हमारे यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये एगो त्रिज्या खंड, ये 2 गो, और ये कौन सा है वो, 3 गो। यानी कि टोटली हमारे यहाँ पे कुल कितना त्रिज्याखंड बने हुए हैं, ऐसा ये 3 गो। कितने त्रिज्याखंड बने हुए हैं, 3 गो। और पता है कि प्रत्येक का बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। इनका भी कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। इनका भी कोण कितना होगा हम लोग का, 60 डिग्री। एक दो और बात कह ले उखी, क्या कहा तटे कि अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, जो त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो त्रिभुज के भुजा का है आधा है, क्या है बचवा, आधा है। और कह दिया है कि आधे के बराबर लेकर त्रिभुज खींचा जाता है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें। देखो हमको छायांकित भाग कितना है, एक बार फिर से इनको हटा देते हैं, डब्बा इन सबको हटो हटो, तुम लोग काम ना है, तुम्हारा काम खत्म। चलो अब आपको देखो छायांकित भाग फिर से मान लो, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज है ना जरा सा, अब यहाँ पर क्या है, एक ऐसे कटे, एक हमने यहाँ से कट, इसको गुलाबी से नहीं, इसको रेड से काट रहे हैं, एक ये कटा, दूसरा आपका ये कटा, और तीसरा आपका ये एक कट गया, कट गया क्या, तो कटा तो आपको देखो ये यही भाग ना बचा, यही ना छायांकित भाग है जी। तो छायांकित भाग का हमें कर रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो छायांकित भाग है इसके क्षेत्रफल बोलेंगे, पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस का 3 गो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस के 3 गो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब बात को आप समझो जरा भाई मोरे, अब आप यहाँ से बात को अभी समझिए कि यहाँ पर आपको दिया गया क्या चीज, त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज कैसा है हम लोग का, कैसा त्रिभुज है, समबाहु। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है बताओ इसका, √3/4 अगुना का भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। अब बराबर क्या है, 1732 0.5। अच्छा ये बताओ कि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7325 दिया गया वहां पर, वह रखना है, और बटा में 4। अब भुजा हमको पता नहीं था, भुजा ज्यों का त्यों, भुजा स्क्वायर ज्यों का त्यों, है ना कितना है, 17320.5। दशमलव हटेगा, बटम कितना आएगा, इस दशमलव हटेगा, बटम कितना आ जाएगा, कै गो जीरो, 5 गो, 6 गो, कहाँ से 5 गो ना। अब बताना यहाँ पर आपका 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 1 से खत्म हो गया पूरा, ये 4 एकम 4 कै गो जीरो होने चल जाइए, है ना भाग होने गुणा में हो जाइए। आपका देखो भुजा स्क्वायर बराबर होगा कितना में हो जाए, बताओ कितना हो जाए सर, कितना हो जाए, कितना में हो जाए, 40,000 हो जाए क्या, स्क्वायर तो रूट हो जाइए, स्क्वायर तो रूट हो जाइए, यानी कि भुजा बराबर रूट अंडर कितना, 40,000। कोई दिक्कत बटे, 4 के वर्गमूल कितना होला, 2, आ 4 गो जीरो कै गो जीरो, 2 गो,
यानी कि आपका जो भुजा है वो भुजा कितना हो गया आपका 200। 200 का चाहिए सेंटीमीटर। लेकिन एगो बात कहता, क्या कहता बात, कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है ना, जो इसकी त्रिज्या यहाँ मापे हैं, ऐसा कि माना कि आपका ये थीटा हो जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये, इन त्रिज्या की जो लंबाई है, कह रखा है कि त्रिभुज के भुजा के क्या है, आधा है। क्या है, पढ़े ऐसा, कह रखा है कि प्रत्येक शीर्ष को केंद्र में त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितना बाटे, आधा बाटे, काची के, भुजा के। तो भुजा हमने के होल 200, तो त्रिज्या कितना हो जाए हमने के, कितना हो जाए 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हमने के थीटा पता बढ़ बा, कौन त्रिभुज हटे, समबाहु, और समबाहु के प्रत्येक कोण कितना होता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक बटे, अब निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या बोलिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का हो जाएगा 3 त्रिज्या खंड का, अच्छा बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल दिया गया है जरा सबको, कितना दिया गया है, 1732 0.5, 1732 0.5 माइनस 3 त्रिज्या खंड क्या होता है, थीटा बटा, थीटा बटा और पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, हाई आपका 1732 0.5 ज्यों का त्यों, हाई 3 गुणे थीटा मान कितना है, बटा में पाई का मान, हाँ यहाँ पाई के जो मान दिया गया दोस्त, कितना दिया गया है देखो ध्यान से, 1.7 सॉरी 3.14, यहाँ रखो 3.14, और आर स्क्वायर है ना हो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर ना, तो 100 गुना 100, चलो एक जीरो से एक जीरो, छह के 36, दशमलव हटेगा, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। कोई दिक्कत है क्या बुआ, अब हम इसको थोड़ा सा विशेष तौर पर कैसे, 3 दूनी क्या, कटा दे, 2 से कितना हुआ 157। अब हमको लगता है कि 173 20.5 माइनस 157 में यदि 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5700, 157 कै गो जीरो, अब घटा दोगे, ये 0.5 ज्यों कहते हो, और ये जीरो में जीरो गया जीरो, 2 में जीरो जाएगा 2, और ये 3 में से 7 जाएगा, 13 में 7 जाए कितना 6, और ये कितना हो एक है, काम खत्म, 162 0 1620.5, यहाँ होता है आंसर। तो मिला लो जरा सा, कोई दिक्कत बता जरा सा, ना बुझाई लटे, अरे बोल, बुझाई रहो, समझो बात, क्या है क्वेश्चन फिर से, एक पूरा का पूरा त्रिभुज था, लेकिन त्रिभुज क्षेत्रफल दिया गया है, और कले बा कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो त्रिभुज के भुजा है, भुजा के आधा का है त्रिज्या इसकी है, तो त्रिज्या आधा हो रहा है, पहले भुजा निकाले हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल दिया कितना था उतना दिया गया, होता क्या है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3 के मान 1.73205, दशमलव बटा में कितना आ गया 10, 1 पर 5 जीरो, तो एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो 4 एकम कितना 40,000, 40,000 है स्क्वायर तक का गोल रूट, भुजा में कितना मिलेगा 200, भुजा 200 तो कहता है त्रिज्या जन बटे आधा बटे, कितना बटे आधा, तब आधा 200 का कितना होला 100, आपका कोण पता है कितना है 60 डिग्री, क्योंकि समकोण एस कौन है, समबाहु है। अब बताइए जरा सा, अब छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्या चीज, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस का किसका क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुणे थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, ये 3 गुणे थीटा का 360 पाई आर स्क्वायर, पूरा पूरा गया, एक जीरो से एक जीरो, छह के 36, 3 दूनी के 6, 2 से कटा, कितना हो गया 157, ये 100 खत्म हो जाए हम लोग का, तो 157 में 100 से 157 भाई घटा लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है ना कि एगो वर्ग है, वो क्या है वर्ग, और वर्ग में क्या है कि 9 गो वृत्त बा, का बाटे 9 गो वृत्त, कहता है छायांकित भाग का, तो हम इसमें 9 गो वृत्त काटे हैं, तो छायांकित भाग है बचल बटे है, यही बचा हुआ है, और इसी का हमका करना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का नाम क्या है छायांकित भाग। तो क्या बोलेंगे इसका,
छायांकित भाग ज्ञात करें, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के क्या गो वृत्त, 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वो दिक्कत है, केवल वर्ग का भुजा दिया गया, केवल वर्ग भुजा दिया ना जी। अच्छा वृत्त का, ओके सर, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो आसान बटे। आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, हाइयो कितना आपका है बचवा 7, कितना हो गया, इहो कितना आपका है 7, हाइयो कितना है 7, हाइयो कितना है 7, हाइयो कितना है 7। कोई दिक्कत है क्या? यानी बोल दें तो वर्ग की जो भुजा होगी कितना हो गया 7 7, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, यदि है 42 तो भी कितना हो जाएगा 42, ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का 42, और भी कितना हो जाएगा 42। तो हमें जानते हो क्या निकलना है बुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पढ़ लो क्वेश्चन में, सब में वही आएगा। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7। कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, निकाल लो। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा, बोलो बोलो क्या लिखोगे बोलो। हाँ बोल, हाँ का चीज 9, बहुत बढ़िया बैठो। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आराम से, बहुत सुंदर। क्या बोलेगा भाई मेरे, क्या बोलोगे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस का 9 वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा तो वर्ग क्षेत्रफल पढ़े हो, क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितना हमारे पास है 42, तो बोले ना पहले लिख लो, सूत्र लिख लो जरा सा, सूत्र जरूर लिखा करो ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। माइनस 9 वृत्त का, वृत्त क्षेत्रफल क्या होला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 9 गुना है पाई आर स्क्वायर, भुजा कितना हमारे पास भाई जरा सा, तो बोलेंगे 42 का स्क्वायर माइनस 9 पाई के मान, और आर स्क्वायर, आर में कितना हमारे पास है, आर दिया गया है ना कितना 7, तो 7 गुना 7, 22 का स्क्वायर, दो, दो का स्क्वायर 4, 4 दूनी क्या 8 दूनी क्या 16, और 4 का स्क्वायर 16 1 17, माइनस 7 से 7 खत्म, 22 7 154, 154 9 से किया हो 1386, घटा लो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएंगे आंसर, कोई भारी क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप रहे, क्या रहे लॉलीपॉप, भारी लगा था ना ना, देखें भारी लगा था ना। मान ले कि 5 नंबर की है बना दोगे ना, 5 नंबर के मान ले कि ये आगो, देखा मेन थोड़ा ख्याल क्षेत्र माइंड सेट का कहता है निकाले के, ई पता हो गल सब निकल जाए, अब फार्मूला याद रही तब। एकर नियम है का चित्र आ प्लस सही सूत्र, सही सूत्र, सूत्र ना है सही सूत्र। अब जान लगा गोटे वृत्त के क्षेत्रफल लगा वृत्त के परिधि गोले गोले घूमत रहो। चलो नेक्स्ट जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसका चित्र बनना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार चतुर्थांश है, चलो इसके चित्र बना ही दे रहे हैं। साला ये बनता का है ना है, ऐसा बन जाएगा चटाई। ठीक है, आपको ऐसा ही कुछ चित्र दिया गया है और इसको एक यहाँ से इसके मिला दिया है, ठीक है बुआ, ऐसा ही मिलाया गया है, और इसका नाम जो दिया गया है दोस्त, इसमें छायांकित भाग जानते हो कौन सा छायांकित भाग में है, ये है। एक तरह से वृत्त क्या है चतुर्थांश, वृत्त हम ये पूरा वृत्त हम लोग का होता है, इसको काट देंगे बुआ जरा सा, और काटेंगे तो इसका एक भाग यही ना सेम बचेगा है,
इसका एक भाग से बचेगा जो कुछ ही तरह मिल रहा नजर आ रहा है, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, इसे मिला दिया। तो कह रखा है कि ई वाला भाग क्या है, छायांकित है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमने क्या किया है, सिंपल सा एक लॉजिक देखो जरा सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये एक क्या है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है ना, हटे आराम से निकल जाइए। पता है चतुर्थांश क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन जो चीजें इसमें क्या है, आपको ये आधार पता होनी चाहिए, ये आपको आधार पता होनी चाहिए। इसमें दिया गया क्या क्या, जैसे ए बी सी डी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ पर सी है, ये आपका डी, और ये क्या हमारा है, ओ है। चलो ठीक है। कह रखा है कि डिंग डंग डिंग है, हाँ कह रहा है कि ओ से त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है 3.5, आपको त्रिज्या कितना हो गया 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ 3.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। लेकिन एक बात और कर रखा है, ओडी कितना है, ये ओडी दिया गया, ओडी अरे तो आसान हो गया, ओडी कितना हम लोग का है 2 सेंटीमीटर, निकल जाएगा आराम से। बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, देखो निकालते हैं। आई देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, पहला निकालना है, चतुर्थांश का निकालना है। पहला क्वेश्चन, इसमें दो को दिया क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला चतुर्थांश निकालना है। पहला क्या निकालना है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, 1/4 पाई के मान इंटू आर के मान दिया गया है ना, कितना है 3.5, 3.5 बट्टा में लो, 5 से 5 दूनी का 5 7 5 दूनी का। अब चलो भाई, ये 2 से कट गया, 7 7 खत्म, 11 7, अब बट्टा में 4 दूनी का सेंटीमीटर का हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दूसरा में निकालना है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो निकाल लेंगे, क्या बोलिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या बोलोगे, माइनस त्रिभुज कौन सा, बीओडी का क्षेत्रफल, बीओडी है ना है। अब चतुर्थांश का निकाले हैं, कितना है 70/8, अब बीओडी का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समकोण है ना जी, कितना है समकोण है ना। चलो, इसका 77 बटा कितना हुआ 8, माइनस 1/2 आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है 2, 2 से 2 खत्म, इसको भागा दोगे 38.5 आएगा, और माइनस कितना है 3.5, घटाओगे 35, आपका आंसर हो जाएगा। आओ तो आंसर आए, आ रहा आंसर, कौन भारी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन भारी बा, क्या चीज, हाँ 49/8 आ रहा है, गजब भाई, ऐसे कैसे, पहला कैसे कर रहा है, दूसरा में क्या यही ना भैया, अच्छा, दूसरा में छायांकित भाग निकालना है, छायांकित में क्या भैया, वो दूसरा क्वेश्चन का चित्र है, वो 12.31 है, ध्यान दो। अरे सही है आपका, ऐसा यहाँ इसको आप कर लो, इसे इस प्रकार से, ब- क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चतुर्थांश कितना है जी, 1/2 आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है 2, ऊंचाई दो ही है ना। ओ, गलती किए हैं, हम यहाँ गलती किए हैं, 77/8, माइनस कितना 3.5, 10 कितना है 10, अब लो 5 दूनी का 5 7 35, 2 8 कैल्सियम 8 हो गई, 8 एकम 77 एकम, 2 चौके 7 चौके, आ गया 49/8, सॉरी गलती हो गया था, हमें ध्यान ना दिए, सब बटा 2 बाटे, हमारा 2 समझ लेनी है। वही गलती है उलट है, ठीक बाब ना, आपको दिक्कत ना है। चल नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न का जो डायग्राम है कुछ भी चतुर्थांश से बनाया हुआ है। ये भी क्या बनाया है बचवा? चतुर्थांश। चलो ना पेज को वृत्त बनाते हैं। एक को सही बना लेगा। माना कि ठीक है, मान लेते हैं। मैथ के लड़का है, मान लिया जाए। मैथ के स्टूडेंट हैं जा। कहता है खुश हो लोग हैं। कहा चाहता रहे नाम चेंज करिएगा। ठीक है। अरे वाह, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक जानते हो और क्या काम किया हुआ जरा सा। थोड़ा चित्र गलती बना दिया है। मजेदार चित्र नहीं है। अरे यार तू कहाँ से पढ़ता रहे। चलो ना पहले इसको हम बनाते हैं। मन जोग चित्र ना बना तो खीस पड़ला। ठीक है। लाजू। हाँ ठीक है, लगभग ठीक है। माना कि ठीक है। ऐसा ही चित्र बनाया गया जैसा। अक्षयांकित भाग जानते बच्चों कौन कौन बटे? हाई पूरा। हाई छायांकित भाग बटे। ठीक बटे हो। कहते एक क्षेत्रफल ज्ञात करी बटे। क्वेश्चन पढ़ लो, ये पढ़ ले सा। कहता आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है। इस चतुर्थांश का नाम क्या दिया? ओ पी बी क्यू। ओ पी बी और कौन सा क्यू। ठीक है। और क्या है? इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। ठीक है हुआ। अब जो चीजें हैं आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। ओए थोड़ा समझ बात को बोर्ड पर। क्या है दोस्त ना, क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एक इसी के अंतर्गत एक ओ ए बी सी क्या बना हुआ? वर्ग बना हुआ। क्या बना हुआ है? वर्ग। और जानते हैं एक बात, हमको वर्ग बना हुआ है जिसमें ओ ए कितना है? 20। ये ओ ए कितना हम लोग का है? 20। ये हम लोग का दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करें? ज्ञात करें। अब लो, ई हई 20 है तो हईयो कितना हो? 20। हईयो कितना हो? 20। हईयो कितना हो? 20। हमने के वर्ग है ना, तो डायरेक्ट हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? नहीं। ओके। लेकिन चौथांश में आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। आपको त्रिज्या पता है? नहीं पता है। और केंद्र से जो रेखा जाती है उसका नाम क्या होता है? जौन केंद्र से रेखा है तो उसका नाम क्या होता है? त्रिज्या। तो उसी को त्रिज्या बोलते हैं। बोल। हमारा त्रिज्या है ना हुआ। त्रिज्या यहाँ पर क्या है? ओ भी त्रिज्या है, ओपी त्रिज्या है और ओक्यू त्रिज्या है कि ना। लेकिन भाई पहले एक चीज ध्यान दे। हमने के त्रिज्या दिले बा। हाँ, त्रिज्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें के? ये बताओ कि हमने जब इस विकर्ण डाला तो वर्ग के विकर्ण के नाम सुने हो? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। या वर्ग क्या हो जाएगा? विकर्ण। अरे आपको विकर्ण पता ना है तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज हो गई। हई हो गल आधार, हई क्या हो गल लंब, तो हई क्या कहलाई? कर्ण। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर वैसे निकाल सकते हो। या फिर ओ बी बराबर, देखो भाई, ओ बी बराबर हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग की भुजा। हमारी वर्ग की भुजा दिया गया है, ओ बी निकाल सकते हो। हम इसको बोल सकते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बोल सकते हैं। तो वर्ग के विकर्ण के सूत्र का होला? का होता है? √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। भुजा स्क्वायर ना भुजा। √2 भुजा कितना हम लोग का है? 20। कितना हो? 20 √2। और ओबी जॉन है, ओबी जॉन है एक तरह से का है बच्चों? हम लोग का त्रिज्या है। का है? त्रिज्या। यानी कि हमने कि आर पता हो कितना? 20 √2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बका? सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से? सेंटीमीटर। ठीक बा।
हमने तेरे पता हो गुल हमने क्या लगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, कोई दिक्कत बा, चलो ध्यान से सुनो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ना जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या बोलिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ जरा से भाई बोले, जब चौथांश क्षेत्रफल पढ़ा है क्या होता है, 1/4 अब वर्ग का माइनस स्क्वायर कि भुजा स्क्वायर। अब बताओ 1/4 पाई के मान और आर के मान दिया गया है कितना, तो बोलेंगे 20√2 गुना का स्क्वायर है ना। अब भुजा इसे कितना है, भुजा सा भुजा कितनी 400 है, कहाँ ध्यान हो। अच्छा ठीक बटे 20 कैसे कर दिया जाएगा, चलो दशमलव हटेगा बुआ, बटन में कितना गुल, 1 0 से 1 0 से, चलो आई दू दूनी का है, दू से दू खत्म। अब देखो रूट दू में रूट दू से गुना होई, दू हो जाई है, 314 गुना का दू को देब माइनस 20 का स्क्वायर है, गुना करब 628 माइनस के 400 बराबर का सेंटीमीटर, कोनो भारी तना रहे, लेकिन अब तक के सबसे मोस्ट भी क्वेश्चन, इसको मार लो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। 12 का 12 नंबर और 13 नंबर दोनों बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक बा, हम कुछ करिए नहीं किए, पहले हम क्या करेंगे, कहता कि चतुर्थांश हो गए, ए चौथांश बाटे, चौथांश में क्या है वर्ग घुसेले बाटे, तो लेकिन वर्ग की भुजा कितना 20 दिले बाटे, लेकिन ओकरा अलावा कुछ रहे नहीं है। तो हम जानते नहीं कि वर्ग की भुजा सब 20 होला, तो हई हमने के विकर्ण डाल दिया, और वर्ग के विकर्ण क्या होला, √2 गुना भुजा। अगर मान ला विकर्ण तो पता नहीं है, तो पता है समकोण त्रिभुज कहाला, हई आधार पते बा लंब पते बाटे, तो हमने के कर्ण निकाल लिया, कर्ण की सूत्र क्या होला, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस का, लंब मतलब 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, हल करिए कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा। ठीक बा, या फिर यदि आपको पता है वर्ग के विकर्ण तो आराम से निकाल सकते हो। अच्छा वर्ग के विकर्ण भाई क्या कहला हमने के त्रिज्या, क्या कहलाई त्रिज्या, तो त्रिज्या आराम से निकल लेंगे, हमने के विकर्ण निकालेंगे कितना 20√2, और ये त्रिज्या कहे लगल, तो हमने आराम से निकाल लिए, क्योंकि छायांकित भाग में बा का एगो त्रिज्या खंड रहे, अगर एगो घुस कौन सा वर्ग, तो है ना बचल हमने के आराम से चतुर्थांश क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 1/4 पाई के मान 3.14 और आर के मान 20√2 भुजा का मान कितना है 20 का स्क्वायर है, खत्म हो गया हम लोग का। बाकी दो दूनी के 4, दो से दो खत्म, तो √2 में √2 से गुणा हो कितना है 2, और 2 गुने 314 628, 20 का स्क्वायर 400, घटा दिया कितना हो जाएगा 228। ओके, अभी भी कोई दिक्कत बटे, अभी कोई दिक्कत है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न हुआ, ढेर मत खा सकता तो कोरोना आ जाए। चला एक क्वेश्चन क्या है, ए मैंने कहा सब मीठे खांसी होता है, क्या है दोस्त, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लिए, पैसे के लिए पढ़ ही रहे हैं, और रुपया के लिए बोल रहे बड़े। चलिए आपको एक कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया है, इसका यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, और आपको कहा दिया गया है एक यहाँ पर है, इसका नाम है CD, और ये क्या है O है, और ये आपका होगा AB होगा। इसमें जानते हो कौन सा रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ भाग ये रंगा सियार ये है, दिख रहा है, यही छायांकित भाग का हमका ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे। अच्छा बताओ बड़का त्रिज्या खंड
माइनस के छोटका वह ना बची। लेकिन एगो बात बा ध्यान का दिल बटे, भाई छोटका दिल कितना और ये बड़का आपको दे दो कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक है। आपको बड़का कितना दिल बटे बचवा 21 और छोटका कितना आपका, कितना आपका है 7 है। तो आराम से निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको थीटा पता है, आर बना टू पता है, ये है, निकालो, लिख लो, दिया है। सब में वही काम करना है, सब में वही काम। आपको थीटा वन कितना है 30 डिग्री, आपको आर वन मतलब छुटकार के छुटकार मान लेगा, इसका मान कितना है 7, आप बड़का का मान कितना है 21। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए हम लोग का, बड़का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का छोटका त्रिज्याखंड। कोई दिक्कत बका, या बोल सकते हो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ कौन सा है ओ ए बी का, हाँ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड कौन सा, कौन सा त्रिज्याखंड हो जैसा ओ सी डी, ओ सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। अच्छा बताओ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल होला का, थीटा बड़ा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बड़ा 360 पाई आर। लेकिन इसके आर्गुमेंट में क्या माना है बड़का, इसके आर्गुमेंट में क्या माना है बड़के को, बड़का ओ बी को बड़के ना माने हैं, माइनस थीटा बड़ा 360 पाई छोटका आर स्क्वायर। और देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, थीटा बड़ा 360 पाई, थीटा बड़ा 360 पाई कॉमन निकाल लिया, थीटा बटा कॉमन निकाल लिया, ये बड़का आर स्क्वायर माइनस का छोटका आर स्क्वायर। अब देखो थीटा वन कितना हमारे पास है, कितना है 30/300, अब पाई का मान इंटू देखो इनको सूत्र बताया था इनको, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो आर प्लस आर इंटू का आर माइनस आर, एक जीरो से एक जीरो बढ़ती आई। अब देखो दू छक्का 11 दूनी का, अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं यहाँ बगल में, इधर हल करें, ऊपर 11 बचा, आज 7 छक्के 42 इंटू, अब आर प्लस आर यानी कि 21 + 7 इंटू का 21 - 7। अब बताओ 11/42 इंटू कितना हो जाए हम लोग का 28 गुना का 14, ये कटेगा 14×3 = 42। अब गुणा करोगे 8×2 = 10 का 0 2 1 3 बटा में कितना 3 सेंटीमीटर। अब कहीं क्या हो जाएगा आंसर आ रहा बटे, कोई विशेष क्वेश्चन में जानना रहे बस खाली हाउआ बटे, खाली क्वेश्चन में हाउआ बटे, कुछ दम नहीं है, कुछ कहले बानी बड़का त्रिज्याखंड माइनस कौन सा छोटका त्रिज्याखंड, ठीक बा। बाकी यहाँ कॉमन निकाल कैलकुलेशन कर लेनी, ठीक। अगले प्रश्न में दो क्वेश्चन और ऐसे, कौन से दो क्वेश्चन आपके, एक आकृति दिया गया है, देखो ये भी क्या है, एक आपको यहाँ पर अर्ध, ठीक है, एक यहाँ पर जानते हो क्या है भाई, एक यहाँ पर अर्धवृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है अर्धवृत्त। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में क्या होता है, और यहाँ पर ये जानते हो क्या है, ई जो है आपका चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश, इतना भाग ले रहा है। तो पहले क्या क्या हुआ देखो ध्यान से, एक तो हमने क्या किया, ये जो है पीला वाला हम लोग का त्रिभुज था, और ये क्या था अर्धवृत्त, हमने इसको एक साथ जोड़ दिया, हमने क्या किया हुआ जोड़ा, ध्यान दे रहा सा, हमें इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद हम क्या करें, एक में से त्रिज्याखंड के निकाल दें, तो त्रिज्याखंड ना सॉरी चतुर्थांश के,
चतुर्थांश के निकाल देने। हाँ, क्या है सही, क्या कहा चतुर्थांश ने कहा, हम देखा पूरा के निकाल देते नहीं। तो हमने क्या बचल, छायांकित भाग बचल, बचा कि ना बचल, यही ना बचल छायांकित भाग, और एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बाटे। इसमें हम किए हैं कि पहले क्या कहा इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस कर रहे हैं किसका, चतुर्थांश। अच्छा हाँ, वही अर्धवृत्त का, त्रिभुज का प्लस अर्धवृत्त का माइनस कर हम लोग, माइनस किसका कर रहे हैं, चौथांश का, बन जाएगा। इसमें दिया गया क्या क्या, इसका नाम दे दो, ए बी सी, ए बी और क्या चीज सी। इसमें क्या दिया गया, ए बी सी, त्रिज्या कितना है 14, आपका ई वो कितना है 14, ध्यान दीजिएगा, हाई 14 है, हाई वो कितना है 14। तो अब नहीं रे बाबा, ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त के चौथांश, अच्छा हाँ ठीक है इसका, ठीक है, ठीक है, इसके त्रिज्या कितना है 14 14, क्योंकि चतुर्थांश के त्रिज्या दिया है, किसके त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, तो हाई 14 तो भी कितना हो जाएगा 14। लेकिन हमको बताओ जरा सा कि ई अर्धवृत्त की त्रिज्या पता बा ना, उ से पता कर ले, तो पता बा कि समकोण होता है, तो हाई आधार है लंब, तो हाई कर्ण निकल जाए, और कर्ण निकले तो अर्धवृत्त का निकल जाए व्यास, क्या निकले, व्यास, अर्धवृत्त का व्यास निकलेगा, जो कर्ण होगा, जो बीसी है, बीसी क्या है, कर्ण है, और कर्ण जो है इस अर्धवृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, क्या व्यास कहलाएगा। देखिए हम यहाँ निकालते हैं बीसी बराबर, हमको बीसी बराबर निकल जाएगा बुआ, अंडर रूट पता है क्या है, इसको बोलेंगे आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर, आधार कितना है ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी ए बी का स्क्वायर। अब बताइए, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस का, देखो जब भी दो गो सेम का स्क्वायर होता है ना, तो 14 रूट 2, 5 का स्क्वायर 5 रूट 2, 6 का स्क्वायर 6 रूट 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6 6 12 9 9 18 19 और 392, आप इसको खंड करोगे कितना आ जाएगा, 196 गुना का 2, 196 में कितना होता है 14, यानी कि 14 रूट कितना आ गया 2, ये हम लोग का बीसी है, और बीसी जो कहलाएगा हम लोग क्या करें, डी कहने लगेगा, क्या कहने लगेगा हम लोग का, ये जो बीसी है ये एक तरह से बीसी क्या कहने लगेगा हम लोग का, डी कहने लगेगा, और डी जब पता हो गया तो इसका आर निकाल लोगे, बोलिए, अर्धवृत्त का हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लो, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालिए रस भाई, इसको हम R2 मान लेते हैं, क्योंकि इसका मान दिया गया, इसको हम R1 मान लेते हैं, R1 कितना को दिया गया है 14 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, R2 निकालिएगा जी, तो 14 रूट 2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखो ये हमने व्यास है बुआ, ये हमने पूरा इसका मान निकाले हैं, तो पूरा जब निकाले हैं तो पूरा 14 रूट 2, तो इसका त्रिज्या निकालिएगा जी, तो त्रिज्या जो है ये R हो जाएगा, तो इसको हमने क्या माना R1 माना, क्या माना R1 माना, हम R1 निकाले जरा सा, तो R1 कितना हो जाएगा 2 7 सॉरी R2, इसको हमने R2 माना है, कितना हो जाएगा हम लोग का R2 7 रूट 2। अब चलो, अब कुछ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, का बोलिए जरा सा, त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस माइनस चौथांश का क्षेत्रफल, आराम से लिख सकते हो, निकालो, बाहर निकाल, सेकंड पेपर निकाल लेते हैं, चलो क्या बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बस काम होगा आपका, इस पर कैलकुलेशन करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ भाई जरा सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, क्योंकि समकोण है ना जी, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अर्धवृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2, चौथांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके आर को R1, इसको क्या माने हैं R2 माने है ना। चलो अब इसको हल करो बढ़िया एकदम ध्यान से, 1/2 आधार कितना था बुआ, आधार आप देख लो कितना है, आधार कितना है 14, ऊंचाई कितना है 14, तो बोलोगे 14 × 14 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू R2 का मान कितना है, R2 का मान निकाले हैं 7 रूट 2
कोई दिक्कत? लिखेंगे 7√2 अगुना का 7√2 अब बट्टा में 2 गुना हो। चलिए अब -1/4 पाई के मान, और यहाँ पर R1 में कितना बटे 14 गुना 14, R1 14 है ना, है। इसको हल कर लिए जाए। चलिए इस 2×7 = 14, 14×7 = 98, प्लस का ये 2 से कटा 11, 7 7 खत्म। अब देखो 7 ज्यों का त्यों, 11×7 11×7 √2 में √2 से माइनस, इसको 7 दूनी का 2 दूनी का 2 से 11 में 100 से 154, 154। अब बताओ ये 98 ज्यों का त्यों 77 में दूनी का -100 है, खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? सेंटीमीटर। बस ठीक। कोई दम ना रहे क्वेश्चन में, तुमको दम ही नहीं खेला दिया, नहीं समझाओ ना ना, काटना तो बोली यार प्यारा बात है। वो नर्स के बड़ी मन कर दिया गोली मारे के, वो नर्स सही ना जब तक पैदा हुई रस, वो बढ़िया से पंप ना कोई लस छाती पर कि बोलो बेटा बोलो, रोते ना रहे तेरी, तो चुप रहे तो वो कर छोड़ा हटाओ, चुप रहे तो आई ढेर चुप रहे लेवल ना हुआ। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग है, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आकृति दिया गया है, और बाकी हम लोग का एक क्लास ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। एक क्लास ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एगो वर्ग है, देखो लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्ग है बुआ, और वर्ग में क्या है ना, अभी बाद में बात करते हैं। चलिए एक हम लोग का वर्ग है बुआ, और वर्ग में दोस्त क्या है, एक आपका एक यहाँ से इससे कटा हुआ है, और दूसरा इससे कटा हुआ है। अगर सिंपल से हम बात करें, ये दो को चतुर्थांश का बटे दूसरे के छेद कर देने बटे। देखा इसे थोड़ा सा हम मिलाएं जरा सा, देखा मिला हुआ तो नहीं, पहले पेज के थ्रू कर लिया। बाबू तो इधर रुक जिया, भगी मत कहीं, बैकग्राउंड में हो जाओ, चल फिट। ओके चलो, ये इसको हटाओ, हटो तुम, हटो अभी साइड, हटो हटो तरी कुत्ता कमीना। हमने क्या है, देखो ध्यान से, हम एक पहले यहाँ चतुर्थांश आकाश बना रहे हैं। अरे बनाए, ओ तेरी, ठीक है ओके। अब हम दूसरा पेन का यूज करते हैं, व्हाइट लेते हैं। उतना हमारा काला आवेला ना जानला जा, गलती उलती हुई छोट भाई समझ के माफ करिएगा, ठीक बा। अब देखा एन से एगो, हमने कब एगो एन से मार दिया, मिला मिला दिन का मिलल। अगर देखबा ध्यान से तो ये दू को चतुर्थांश बटे का बटे, दू चतुर्थांश बटे, आ हेकरा भगवे बीचवा में सबका बटे रंगल बटे, एक क्षेत्रफल ज्ञात करेके बटे, बा ज्ञात करके यही ना ज्ञात करे बटे, बोलते नहीं कैसे यार, पैसे ज्ञात हुई बताओ सर, बता बे, तो फिर वही हो जाएगा, सही बोला। ये देखो दो चतुर्थांश को जोड़ेंगे, दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मैं दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिएगा वर्ग का, क्योंकि बुआ ये हम इसी को निकालना है ना जी। तो अब देखो हम दो बार इसे किए हैं, तो ये थोड़ा सा बेसी हो गई, हाँ ऐसा हूं देखा। अब एगो हमने के हाई हुआ, एगो कौन सा हाई हुआ, तो हमने के जरा से का काम करें, दोनों को अलग जरा से निकाल, दो को का बोल दिया हमने के, दो को चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का बोलिएगा, माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने के क्वेश्चन वही बस बनी। अब का दिले बटे आपको, त्रिज्या आपको का दिया गया है, हाँ 8, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर,
और वृत्त चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आप आराम से पहले क्या करिए, दोनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकाल लो। निकाले पे जैसे ना निकाले, पहले डायग्राम बना लिया साफ साफ। आपको त्रिज्या, त्रिज्या भी कितना है 8 है, इसका भी है त्रिज्या भी कितना है 8 है, तब कोई दिक्कत ना है। देखो ध्यान से, हमें बुआ निकालना क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन आपका इस प्रकार से चित्र डायग्राम में, आपको ई वाला भाग यहाँ से कटा हुआ है, अरे यार, और ये कौन सा यहाँ से कटा हुआ है, हमें इसी का निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल। देखो निकालो, आपको का दिया गया पता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या बोलेंगे हम लोग, दो त्रिज्याखंड नहीं, क्या चाहिए, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का, क्योंकि ये है चतुर्थांश से ना है वो, लिखो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ वो जरा सा, 2 चतुर्थांश तो 2 गुना हो जाएगा, चतुर्थांश क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब बताइए कि 2 से 2 खत्म, 1/2 पाई के मान, आर के मान कितना हमारे पास है, कितना है 8 गुना 8 हो जाएगा, माइनस भुजा मान कितना है, तो 8 कैसे कर दोगे, है 2 चौका 8 चौका 8 चौका 32 दूनी का 64, अब 32 दूनी का 64 6 70 बट्टा में 7, 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में 1, एक साथ का एलसीएम 704 हो जाएगी, आई 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, सॉरी 448, घटा दोगे कितना बचेगा हम लोग का, है क्या है, अच्छा कोई बात ना, घटाओ जरा से भाई, 56 बट्टा में, बट्टा में कितना है 7, कटी ना, इतना ही में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक बा, हमने क्या पूरा का हो गई प्रश्नावली समाप्त, पूरा के पूरा प्रश्नावली खत्म हो गई, और एक बाद हमने के